दिल्ली के एक पुराने लेकिन रौनकदार मोहल्ले में एक बड़ा सा घर था, शर्मा निवास। बाहर से देखने पर यह घर जितना सादा लगता था, अंदर उतनी ही दिलचस्प कहानियां बसती थी। इस घर की सबसे बड़ी पहचान थी सावित्री देवी, यानी मोहल्ले भर में मशहूर सास नंबरी। सावित्री देवी का स्वभाव बड़ा ही तेज और चालाक था। उनकी आंखों से कुछ भी बचना मुश्किल था। घर में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, सबकी खबर उन्हें रहती थी। लोग कहते थे कि अगर जासूसी एजेंसी में होती तो देश की सबसे बड़ी जासूस बन जाती। उनका बेटा रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शांत, सीधा और माँ का आज्ञाकारी। और फिर एक दिन रोहित की शादी हुई चंचल से। चंचल नाम जितना साधारण, लड़की उतनी ही खास। पहली नजर में भोली भाली, शांत और संस्कारी दिखने वाली चंचल असल में बहुत तेज दिमाग की थी, लेकिन उसकी चालाकी बाहर से दिखती नहीं थी। वो थी बहू 10 नंबरी। शादी के बाद जब चंचल पहली बार ससुराल आई तो सावित्री देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हम देखने में तो ठीक है, उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। चंचल ने आते ही पैर छुए। माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान दी। खुश रहो, देखेंगे कितनी संस्कारी हो। पहले ही दिन से टेस्ट शुरू हो गया। बहू, सुबह 5 बजे उठना होगा, सावित्री ने कहा। चंचल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी माँ जी, मैं तो 4:30 बजे उठने की आदत डाल लूंगी। सावित्री थोड़ी चौंकी। अच्छा, देखते हैं। अगले दिन जब सावित्री 5 बजे उठी तो किचन से आवाज आ रही थी। चंचल चाय बना रही थी। माँ जी, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। सावित्री ने चाय पी और मन ही मन बोली, हम। पहली चाल तो ठीक चली। कुछ दिनों बाद असली परीक्षा शुरू हुई, रसोई की। आज खाना तुम बनाओगी, सावित्री ने कहा। चंचल ने हाँ में सिर हिलाया। उसने साधारण दाल, सब्जी और रोटी बनाई। खाना खाते समय सावित्री ने जानबूझकर कहा, दाल में नमक थोड़ा कम है। चंचल मुस्कुराई। जी माँ जी, लेकिन डॉक्टर ने पापा जी के लिए कम नमक खाने को कहा है, इसलिए मैंने थोड़ा कम रखा। सावित्री चुप हो गई। यह चाल उल्टी पड़ गई। ठीक है, उन्होंने सोचा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सावित्री देवी की खासियत थी पड़ोसियों से रिश्ते निभाना और उनके जरिए घर की खबर फैलाना। एक दिन उन्होंने अपनी पड़ोसन कमला आंटी को बुलाया। आओ कमला, नई बहू का टेस्ट लेते हैं। कमला आंटी आई और चंचल से बोली, बहू, सुना है तुम बहुत अच्छी कुक हो, जरा कुछ खास बना दो। चंचल समझ गई, ये टेस्ट है। उसने तुरंत किचन संभाला और 30 मिनट में गर्मागर्म पकौड़े, चटनी और चाय तैयार कर दी। कमला आंटी खुश हो गई। अरे वाह सावित्री, तुम्हारी बहू तो कमाल है। सावित्री ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है। लेकिन अंदर से उन्हें थोड़ा झटका लगा। चंचल सिर्फ जवाब देने में ही नहीं, खेलने में भी माहिर थी। एक दिन उसने देखा कि सावित्री हर बात में टोकती है। कपड़े कैसे पहनो, फोन कब चलाओ, किससे बात करो। चंचल ने सोचा, अब मेरी बारी है। उसने धीरे धीरे घर के काम इतने अच्छे तरीके से करना शुरू किया कि सब उसकी तारीफ करने लगे। रोहित ऑफिस से आकर कहता, माँ, चंचल ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया। पापा जी कहते, बहू, तुमने तो घर का माहौल बदल दिया। सावित्री को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन सावित्री ने एक चाल चली।
उन्होंने चंचल के मायके फोन करके कहा, आपकी बेटी तो यहाँ बहुत आराम कर रही है, कोई काम नहीं करती। चंचल को इस बात का पता चला, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने अगले दिन एक वीडियो बनाया जिसमें वो सुबह से शाम तक सारे काम कर रही थी। फिर उसने वह वीडियो अपनी माँ को भेज दिया। कुछ ही देर में सावित्री के पास फोन आया। सावित्री जी, आपकी बहू तो बहुत मेहनती है, आपने ऐसा क्यों कहा? सावित्री चुप हो गई। चंचल ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन चाल चल दी। धीरे धीरे सावित्री समझने लगी कि चंचल कोई साधारण बहू नहीं है। वो हर चाल का जवाब चाल से देती है, लेकिन सम्मान के साथ। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। चंचल ने पूरे दिल से उनकी सेवा की, दवा, खाना, आराम, सब कुछ। सावित्री ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें हमेशा परखती रही। चंचल मुस्कुराई, माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लेकिन हाँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सावित्री पहली बार हंसी, तो तुम मानती हो कि तुम 10 नंबरी हो? चंचल, और आप 7 नंबरी। दोनों हंस पड़ी। समय के साथ दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। अब चालें नहीं, समझदारी थी। सावित्री ने एक दिन मोहल्ले में कहा, मेरी बहू 10 नंबरी है, लेकिन मेरी ही तरह। चंचल ने सुन लिया और मुस्कुरा दी। अब घर में शांति थी, लेकिन मजा भी था। दोनों कभी कभी मजाक में एक दूसरे को चुनौती देती, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेकिन अब यह लड़ाई नहीं, एक खेल था। 7 नंबरी, बहू 10 नंबरी की कहानी यही खत्म नहीं होती। यह हर उस घर की कहानी है जहां 2 मजबूत और समझदार औरतें एक साथ रहती हैं। जहां टकराव होता है, लेकिन उसी से रिश्ते मजबूत बनते हैं। जहां चालाकी होती है, लेकिन दिल साफ होता है। और जहां आखिर में जीत किसी एक की नहीं, रिश्ते की होती है। सीख रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। और कभी कभी सबसे बड़ी चाल होती है प्यार और समझदारी।